नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि को, जिनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन मादकता के कवि, हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक। हरिवंश राय बच्चन की जीवन यात्रा को यहाँ पर पढ़ते हैं। इनका एक अपने कवि इनकी कविता लगती है आत्म परिचय, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु 2003 ईस्वी में हुई। प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन के ये पिताजी हैं। हालावाद के प्रवर्तक। हालावाद क्या है जी? हाला शब्द जो है वो संबंधित है आपके शराब से। हाला वर्ड जो है वो बिलोंग करता है शराब से। तो अपने आप में एक नया वाद इन्होंने चलाया जिसका नाम रखा गया हालावाद। ठीक है। हालांकि हिंदी साहित्य में इस प्रकार का कोई वाद नहीं माना जाता, इस प्रकार का कोई काल नहीं माना जाता है, परंतु हरिवंश राय बच्चन का एक पूरा टाइम पीरियड इसी पर बिलोंग रहा। मधुशाला, मधुबाला इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही। उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि। छायावाद जिसमें महादेवी वर्मा, आपके सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद जैसे प्रमुख कवि है। उसके बाद का जो टाइम पीरियड था उत्तर छायावाद, उस छायावाद के ये प्रमुख कवि है। फारसी कवि उमर खयाम से ये प्रभावित थे और कहा जाता है कि उमर खयाम की ही रुबाइयों को, उमर खयाम की कविता को इन्होंने मधुशाला में लिखा है। इनकी प्रसिद्ध रचना मधुशाला है। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि परस्पर झगड़ने के बजाय प्यार को महत्व देते हैं। हरिवंश राय बच्चन परस्पर झगड़ने के बजाय प्यार को महत्व देते हैं। प्रेम का कवि इनको कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है तो हम बात करें। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे और टूटी फूटी खिड़कियां। इनको आप इस तरीके से याद कर सकते हो। देखो, मधुशाला गया कोई, ठीक है, मधुशाला यानी जलसे में गया है, मधुशाला गया है, और कोई बाला है, वो क्या करती है जी? वो कलश लेकर आती है, कलश लेकर आती है। रात का समय है, निशा का निमंत्रण, पास में संगीत चल रहा है, आकुल व्याकुल होकर बैठा है व्यक्ति। मिलन यामिनी, मिलन होने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर कौन पहुँच जाती है? सतरंगिणी जो कवि की पत्नी है वो पहुँच जाती है, और वो क्या उतार देती है? कवि की आरती उतार देती है। ऐसे याद कर लो इसको, कवि की क्या उतार देती है? आरती उतार देती है। और इसी तरीके से आगे क्या होता है जी? झरोखे, टूटे फूटे झरोखे, कड़ियाँ टूटी फूटी, हाथ पांव उसके तोड़ देती है। तो यहाँ से आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे। फिर इनके आत्मकथा खंड, जिसमें इन्होंने अपनी जीवन की पूरी आत्मकथा लिखी है। इसके 4 भाग है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इन्होंने एक डायरी भी लिखी है जिसका नाम है प्रवासी की डायरी। प्रवासी की डायरी, ठीक है। आप देखो इस कथा को इससे आगे जोड़ सकते हो। खिड़कियां टूटी फूटी है, कवि से पूछा किसी ने भाई क्या हुआ, तो उसने कहा क्या भूलूं क्या याद करूं। क्यों? क्योंकि मैं तो भाई नीड़ का निर्माण करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बसेरे से बहुत दूर आ चुका हूं। 10 द्वार से कितना दूर आ चुका हूं? 10 द्वार से सोपान तक आ चुका हूं। डायरी, प्रवासी की डायरी। अनुवाद ग्रंथ हेमलेट, जनगीता और मैकबेथ। तो ये था आपके हरिवंश राय बच्चन जी का संपूर्ण जीवन परिचय। आपको उनका जीवन परिचय जो है याद कर लेना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। और इस तरीके से अगर आप इनको पॉइंट वाइज याद कर लेते हैं और आप इनको अपने पेपर में लिख कर आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे नंबर प्राप्त हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।